अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से या इस कंटेंट से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप एक डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि यार हम कोई भी डील लगाएं ट्रेड के अंदर तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें बहुत जल्दी मिले। तो आज आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जिसको मैं तकरीबन 4 से 5 सालों तक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैंने ओवरऑल अगर अपने प्रॉफिट विन की परसेंटेज निकालूं तो इस स्ट्रेटजी से मुझे 70% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 30% इसमें लॉस भी है लेकिन 70% इसमें प्रॉफिट है। और अगर आप अपना रिस्क मैनेज करेंगे 2:1 का आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाएंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट जो है वो इंशाल्लाह इंक्रीज ही होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और पहली बात तो यह है कि आपने काफ़ी जगह से सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो पहले तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर देखने, अगर मार्केट बुल की टाइप में है तो आपने बाइंग की तरफ जाना है। ठीक है, अगर वो बेरिश है मीन्स के नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड है उसका, तो आपने उसके अंदर सेल का ऑप्शन लेना है। ठीक है, और हमेशा मार्केट जब भी जाती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो फिर वो दोबारा से रिट्रेस करती है। रिट्रेसमेंट कुड बी लाइक 38% पे भी हो सकता है, 50% पे भी हो सकता है, कभी कभी 68% पे भी हो सकता है। तो आपने उसके अंदर वो चीज़ें सारी की सारी नोट करनी है और फिर उसके बाद आपने एंट्री लगानी है। ठीक है, और जो टॉपिक जो मैं आज आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ जी वो है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, और दिखने को वो आपको इस तरीके से लगेगा जिस तरीके से आप अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अगर ट्रेंड डाउन की तरफ है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करती है, रिट्रेस करती है। जिस तरीके से अगर आप ये छोटी 3 कैंडल देख रहे हैं तो समझ जाएं कि ये बुलिश कैंडल बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है जो कि उस ट्रेंड को दोबारा उसी तरीके से डाउन की तरफ लेके जाती है। तो जब भी आपने ये चीज़ देखनी है तो आपने उसके ऊपर एंट्री करनी है। ठीक है, एंट्री किस तरीके से करनी है, वही है कि आपने 2:1 लगाना है। ठीक है, आपने जो भी है अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल को पहले पूरा आपने कंप्लीट होने देना है। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाए, जब ये आपको लगे कि यार ये इनगल्फिंग है सारा कुछ है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। और वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है और टेक प्रॉफिट किस तरीके से करना है। तो चलें जी आते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट से आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी और बहुत आपको ईज़ी लगेगा कि यार ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसको रिस्क मैनेज करना है। तो चलें आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या से क्या है। ठीक। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए जी चार्ट के ऊपर। ठीक है, और वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आपने कोई भी चार्ट जाके देखना है या एनालिसिस करनी है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं, उधर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप उधर फ्री जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, बाकी चार्ट्स भी, जो भी आप क्रिप्टो चाहें, आप मेटल्स चाहें, आप करेंसीज चाहें, जो भी आपको वो हर चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है चार्ट जी, जिस तरीके से ये है चार्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। और आप देख सकते हैं कि चार्ट जो आपको विजिबल है सामने नज़र आ रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट जो है वो बेरिश है, मीन्स की सेलिंग की तरफ है। ठीक है, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो बुलिश था, लेकिन जैसे ही आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो बड़ी जो इनगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो गया, मीन्स कि उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसी मार्केट पहले नीचे आई फिर उसने रिट्रेस किया। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3S बेयर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर एंट्री लेते तो आप अपना प्रॉफिट जो है, जो रेड कैंडल थी जो बनी है उसके उतनी कैंडल की आप डबल कर लें तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये 3S बेयर जितनी भी हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वर्सेस यूएस डॉलर जो है, आपको देखें कितने टाइम फ्रेम के अंदर, ये 5 मिनट की जितनी भी कैंडल्स हैं सारी की सारी 5 मिनट की कैंडल्स हैं। और अगर आप देखें तो ये हमें इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी। अगर हम वो मतलब कि अवेल करते तो हमारा प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 16% से आपका इंक्रीज़ हो सकता था, जो भी अकाउंट आपका बैलेंस था। ठीक है, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये देखें जी 14 आवर्स के अंदर मार्केट ने इतना मूव किया। ठीक है, तो ये जो है स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये 5 मिनट्स की कैंडल के ऊपर आप कर सकते हैं। और वही जिस तरीके से मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं कि 3 बेयरिश होंगी या 3 बुलिश होंगी। अगर नीचे की तरफ ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो आपने वेट करना है। जैसी 3 ग्रीन बनती हैं उसके बाद अगर रेड इनगल्फिंग बनती है, आपने उधर एंट्रेंस ले लेनी है और आपने जो है एंट्री लेके
अपना जो स्टॉप लॉस है वो उस कैंडल के डबल लगा देना है, ठीक है? आपने उसके ऊपर लगा देना और टेक प्रॉफिट हमेशा 2% मतलब रखना है और रिस्क जो है वो 1% रखना है, ठीक है? फिर आप देखें जी, जितनी भी आपके सामने ये ट्रेंड आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, तो आप देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है? फिर यहाँ से जाते-जाते यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेंड जो है हमें चेंज करता हुआ नज़र आया, तो मीन्स के इधर हमने आके स्टॉप कर लेना था। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या थी या क्या नहीं है। तो और अभी आप अगर चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, अगर बंदा इसको अवेल करता है, तो देखें इसको कितना ईज़ी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा 2:1 लगाना है, ठीक है? और ताकि आपका अगर लॉस भी होता है तो 1% होगा, प्रॉफ़िट होगा तो 2% होगा, ठीक है? और जिस तरीके से ये मैं आपके सामने ये सारी एंट्रीज़ दिखा रहा हूँ, आप अगर एंट्री करेंगे इसके अंदर, तो देखें अभी जिस तरीके से ये इनगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है? इधर अगर आपने डील लगाई तो ये आपको प्रॉफ़िट दे के गई, ठीक है? फिर ये जो दूसरी आगे देखिए इनगल्फिंग हुई, ठीक है? आपने जो टेक प्रॉफ़िट ये भी आपके फ़ेवर में आ गया। और अगर अभी आप इस तरीके से मज़ीद देखते जाएँ, तो ये जितनी भी थी सारी की सारी डील्स ये आपको प्रॉफ़िट दे के गई हैं, ठीक है? तो इसमें ये नहीं है कि 100% आपको विन परसेंटेज ही मिलेगी, आपको 30% या 25% का भी लॉस भी होगा। लेकिन अगर आप इसको भी अपनाएँगे ईज़ी, जस्ट आपने रूल बेस काम करके उस तरीके से आपने अगर एंट्री लेंगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो अकाउंट होगा वो आपको इंक्रीज़ हुआ नज़र आएगा। अभी ये देखें, अगर मैं आपके सामने अगर ये देखें, अब ये जो है ना, ये इनगल्फिंग कैंडल इतनी बड़ी थी कि मैं तो इधर रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आप मैं इधर स्टॉप लॉस लगाता, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है स्टॉप लॉस आता 15 पिप के ऊपर, ठीक है? और फिर मुझे टेक प्रॉफिट लगाना पड़ता 30% के ऊपर। तो इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस डील के अंदर एंट्री लेने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था कि यार, क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल अगर बहुत ज़्यादा है और अगर आप वेट करते हैं कि पूरी की पूरी कैंडल क्लोज़ हो उसके बाद आप एंट्री लेंगे, तो आपने एंट्री वहाँ पे लेना है जहाँ पे आपको पता है यार यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम हो सकता है और मेरा अपॉर्च्युनिटी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्रॉफ़िट ले सकता हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर अभी आप देखें तो आगे चल के मार्केट का जो स्ट्रक्चर जो है आपको वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें तो ये लोअर हाई, हायर हाई फिर इस तरीके से जा रहा है। मार्केट मीन्स के बुलिश हो गई और फिर हमने जो भी देखना है तो वही जिस तरीके से शुरू से मैंने आपको कहा है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है? तो आपने इधर जो भी ये अपॉर्च्युनिटी जब ट्रेंड जब चेंज हो गई है, देन यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से फिर दोबारा देखें डबल ये टॉप लगा के फिर डबल टॉप लगाया इसने, उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है? तो यहाँ से एक मार्केट स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से ब्रेक हुआ है और उसके बाद मार्केट जो है वो बेरिश हो गई है, ठीक है? तो फिर जब भी आप देखें तो जितने भी ये मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ आपके सामने, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये सारी की सारी एक अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, ठीक है? जितना भी देखें इस मार्केट आपको 5 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर या 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर, या जो भी आप कैंडल 1 मिनट या 2 मिनट उसके ऊपर आपको बहुत सारी इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जिस तरीके से मैं आपको सारी शो कर रहा हूँ, देखें ये सारी की सारी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ थी। जैसे कि मैंने कहा है कि हर दफ़ा ये आपकी पॉजिटिव ही नहीं देगा, कभी-कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगा, ठीक है? अभी आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पुलिस की तरफ मार्केट जा रही है कि स्ट्रक्चर इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो अगर आप इधर भी अगर एंट्री ले सकते, तो आपने फिर मार्केट को ट्रेंड को देख के कि यार ये ऊपर की तरफ है, तो जैसे ही इसने 2 बनाई हैं, तो और फिर जैसी ग्रीन बुलिश बनी है, तो आपने फिर एंट्री लेनी है तो ऊपर की साइड पे लेनी है कि मार्केट विल गो अप लाइक बुलिश होगी, ठीक है? तो सिर्फ़ अगर आप इसी को जिस तरीके से मैंने कहा है कि अगर आप फ़ॉलो करते हैं सारा कुछ और इम्प्लीमेंट आप करें, और बेहतर यही है कि अभी आप अगर नए हैं या बिगिनर हैं जो भी इस तरीके से और ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप डेमो अकाउंट बनाएं, कोई सा भी ट्रेडर पकड़ लें जिसके ऊपर आप डेमो अकाउंट बना सकें और उसके ऊपर आप ये इम्प्लीमेंट करके देखें, आप इसको चेक करें, बैक टेस्टिंग करें, एवरीथिंग करें और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जब आपको सेंसिबल लगे कि यार दिस इज़ ईजी और मैं कर सकता हूँ, मेन बात ये रिस्क मैनेज करने और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। आपने अगर ये कर लिया तो आप एक अच्छी खासी इनकम इधर से जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।